हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स है। टॉपिक रीडिंग का रहेगा, या एक्चुअली ऐसा करते हैं, इसको पिक अ कार्ड कर लेते हैं। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आने वाले दिनों में क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है आपकी लाइफ में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले प्रॉब्ली एक हफ्ते से कम के टाइम में, या मैक्सिमम 1 वीक के टाइम में आप क्या मेजर शिफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले एक हफ्ते में। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो भी मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या मेजर शिफ्ट होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर। लेट्स सी। दो पाइल्स बनाएंगे यहाँ पर हम, पाइल 1 पाइल 2। इसमें मैं साथ कुछ रख भी दूंगी ऊपर। पाइल 1 के लिए देखते हैं क्या मेजर शिफ्ट है आने वाले एक हफ्ते के लिए, क्या मेजर शिफ्ट है। पाइल 2 के लिए क्या मेजर शिफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले एक हफ्ते में। लेट्स सी। आई थिंक ओरेकल कार्ड भी ऐड कर लेना चाहिए ताकि आपको पता हो कि क्या करना आपके लिए गिवन सिचुएशन में सही रहेगा आने वाले एक हफ्ते के अंदर। लेट्स सी। फाइल 1, फाइल 2। देयर वी गो। सो लेट्स सी क्या हम रखें इसके ऊपर। स्टार और मून। देयर वी गो। जो भी पायल चूज़ करना है चूज़ कर सकते हो, स्टार पायल और मून पायल। सो क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले एक हफ्ते के अंदर। लेट्स बिगिन। स्टार्ट विद द आई एम गोना स्टार्ट विद द पायल स्टार। देखते हैं स्टार पायल जिन लोगों ने चूज़ किया उनके लिए क्या आने वाला है। टरा हैप्पी स्टार। ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। पहली चीज़ मुझे लगता है कि आने वाला एक हफ्ता अगर आप कैरियर ओरिएंटेड हो या कैरियर कोई भी पाथ फॉलो कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि इट्स गोना बी गुड वीक फाइनेंशियली। आपके लिए काफ़ी स्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे इस आने वाले एक हफ्ते में। एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगी, क्योंकि ये हम रीडिंग कर रहे हैं, इवन दैट्स अ टाइमलेस रीडिंग, स्टिल मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बिकॉज वी आर इन द टूवर्ड्स एंड ऑफ द मंथ ऑफ नवंबर, मुझे लगता है कि नवंबर का जो आखिरी जो रिमेनिंग डेज़ हैं वो काफ़ी फाइनेंशियली अबंडेंट रहने वाला है। उसमें प्लानिटरी मूवमेंट्स का बहुत ज़्यादा हाथ हो सकता है फॉर श्योर, बट बिकॉज आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, इसलिए मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगी। लेकिन आई बिलीव कि काफ़ी सारे साइंस के लिए फाइनेंशियली जो एंड ऑफ नवंबर है वो काफ़ी स्टेबल और पॉजिटिव रहेगा। सो यू आर वन ऑफ देम जिन्होंने पायल स्टार चूज़ किया। देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस जो आपकी तरफ आ सकती है। विनफॉल हो सकता है, एक्स्ट्रा गिफ्ट्स हो सकती हैं, मे बी इट्स योर बर्थडे मंथ और समथिंग, तो यू विल बी रिसीविंग अ लॉट ऑफ मॉनिटरी थिंग्स बेसिकली। सो और फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो आपको अगर जॉब का वेट कर रहे हो, किसी भी ऐसी चीज़ का वेट कर जिससे फाइनेंसेस कनेक्टेड हों, तो मुझे लगता है कि वो आपके फेवर में होगा और यू विल बी हैप्पी फाइनेंशियली। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करोगे, कॉन्टेंट फील करोगे अपनी लाइफ में। मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स टू अगर आप राइट ना जॉब ढूंढ रहे हो, तो मुझे लगता है कि यू शुड लुक फॉर समथिंग जिसके आपको पैशनेट या एक्साइटेड करे। डोंट गो फॉर एनीथिंग लेस देन दैट, क्योंकि अगर आप कुछ भी करोगे उसमें शायद आपको स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल अबंडेंस जो है देखने को नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर अगर आप ऐसे जगह पर हो जहाँ पर यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब और लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, आप इवन गो फॉर समथिंग दैट एक्साइट्स यू। ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पे किसी के साथ भी हो जाओ। ट्राई कि आपको पता हो कि व्हाट एक्साइट्स यू, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट मेक्स यू पॉजिटिव। उस एक्शन उसकी तरफ आपने एक्शन लेना है आने वाले एक हफ्ते में, क्योंकि उसी में आपको अबंडेंस मिलेगी। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेडली किसी पर्सन के थ्रू कोई ऑफर भी आ सकती है इन अ लविंग वे। सो अगैन मेक श्योर कि अगर आपको वो नया पर्सन एक्साइट करता है, गो अहेड विद दैट, बट अगर एक्साइट नहीं करता तो यू कैन स्टे अवे फ्रॉम दैट कनेक्शन फॉर श्योर। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई पास्ट पर्सन भी अप्रोच करे, बट अगैन
आपको ये बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि क्या आप उस इंसान को एक चांस देना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो. सो मेक श्योर कि यू नो व्हाट यू वांट. फाइनेंशियली आई फील लाइक दिस इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट टाइम फॉर यू. और या लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले एक हफ्ते के अंदर. द हैंगमैन एंड द एम्परर. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी लाइफ काफ़ी हद तक स्टैग्नेंट रही है, बट ये फाइनली मूवमेंट आपको आना शुरू हो जाएगा अपनी लाइफ में. अगेन जैसे मैंने कहा, आप में से कुछ लोगों को अपने पैशन की तरफ एक्शन लेने की ज़रूरत है. चाहे वो पैशन टूवर्ड्स अ पर्सन है या चाहे वो टूवर्ड्स अ जॉब है या कोई करियर पाथ है. मेक श्योर कि आप उसको परस्यू ज़रूर करो. आपके लिए भलाई उसी में है जिसमें आप पैशनेट फील करते हो. सो कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी चीज़ में सेटल इन फॉर लेस कर रहे हो, यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, तो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगा. सो ट्राई करो कि आप अपने लिए अपनी अपनी पैशन के लिए डिसीजंस लो, स्टैंड लो. बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ ये करना. आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपका पर्सन डिपेंडेंट था किसी भी तरह से अपनी फैमिली के ऊपर या अपने अपने घर वालों के ऊपर या फिर किसी और सिनारियो के ऊपर आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, तो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली आने वाले एक हफ्ते में आप उनकी तरफ से कोई एक्शन ज़रूर देखोगे कि वो स्ट्रांगली स्टैंड लेते हुए आपके लिए, कनेक्शन के लिए आपकी तरफ एक एक्शन लेंगे. सो देयर इज़ अ डेफिनेट दैट एनर्जी कमिंग एज वेल. आप में से कुछ लोगों के लिए स्पेशली अगर लव लाइफ आपके पर्सन की वजह से हैंग हुई थी और काफ़ी टाइम से आप लोगों का सिचुएशन जो है वर्कआउट नहीं हो रही थी, आप अपने पर्सन के एंड से कोई मैसेज कम्युनिकेशन ज़रूर देखोगे जहाँ पे वो एक्शन लेने की बात करेंगे. एक और चीज़ मैं यहाँ पे फिर मेंशन करूँगी, अगर आपका पर्सन आपको अप्रोच करता है और एक्शन नहीं लेता, सिर्फ अप्रोच करता है, तो दैट पर्सन इज़ नॉट समवन जिसको आपको टाइम देना चाहिए. कोई और पर्सन आएगा क्योंकि देयर इज़ समबडी कमिंग इन जो कि रेडी होगा टू टेक स्टैंड फॉर यू, टू टेक स्टैंड फॉर दिस कनेक्शन. चाहे वो नया पर्सन है या पास्ट पर्सन है, लेकिन ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा. बट देन देयर इज़ अनदर पर्सन या एक और चीज़ या अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी ज़िंदगी में आने वाले एक हफ्ते के अंदर, जहाँ पर वेदर यू टेक दैट अपॉर्चुनिटी और नॉट वो आपका डिसीजन होगा, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर आ रही है. आप में से कुछ लोग सेटल इन फॉर लेस करेंगे जस्ट बिकॉज क्योंकि आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक रुकी हुई थी, तो आप चाहोगे कि एटलीस्ट थोड़ा मूवमेंट फॉरवर्ड आए, लेकिन वो सही नहीं होगा आपके लिए. सो जस्ट नो अगैन कि डू समथिंग जो कि आपको पैशनेट कर रहा है. ऐसी कोई भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में जाना जो कि आपको हैप्पी नहीं कर रहा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, आप सोचो कि हाँ शादी नहीं हो रही थी, कोई प्रपोजल आया तो जो मिला वही अच्छा. सो अगर आप उस माइंडसेट के साथ जाते हो तो इट्स नॉट गोना वर्क आउट वेल फॉर यू. मेक श्योर कि वो चीज़ एक्सेप्ट करो जिससे आपको एक्साइटमेंट होती है. सो लेट्स सी की गाइडेंस क्या है आपके लिए. सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन. आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन है जो कि सीक्रेट एडमायरर है. सो हो सकता है कि देयर इज़ अ पर्सन जो कि आपको अप्रोच करे और जो कि हमेशा से आपके लिए फीलिंग्स रखता है बट कभी उसने ओपन अप नहीं किया. अभी भी हो सकता है कि वो पर्सन आपको अप्रोच करे और ज़्यादा एक्सप्रेस ना करे. बट अगर आप इससे रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हो, मेक श्योर कि यू गेट द इन्फॉर्मेशन आउट फ्रॉम दैट पर्सन ताकि आप डिसीजन ले सको कि आपको उसे चांस देना है या नहीं देना. मुझे लगता है कि गिवन सर्कमस्टांसिस में फॉलोइंग योर हार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे एक इंट्यूशन होता है या दिल की जो आपको एक स्ट्रॉन्ग पुल हो रहा है उसको फॉलो करो, वो आपको मिसगाइड नहीं करेगा. सो यार ये थी रीडिंग आप लोगों की जिन लोगों ने स्टार पाइल चूज़ किया. सो यप, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पाइल विच वाज मून पाइल. लेट्स सी क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है. एक सेकेंड, इसमें 2 कार्ड्स जो मैंने निकाले थे वो रह गए, सॉरी. सो लेट्स सी कि क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है आपके लिए आने वाले एक हफ्ते के अंदर. लेट्स सी. पेज ऑफ कप्स, द लवर्स. एक चॉइस इन लव इज डेफिनेटली कमिंग अप फॉर यू. कोई पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स का इजहार करेगा और ये पर्सन आपको कंफ्यूजन में डालेगा. आप में से कुछ लोग हो सकता है कि किसी और पर्सन का वेट कर रहे हो एंड देन दिस पर्सन कम्स इन. ये भी पॉसिबिलिटी है. या ये भी पॉसिबिलिटी है कि व्हेन यू हैव डिसाइडेड कि आपको मूव ऑन कर लेना है या आपको आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाना है, तब ये पर्सन आके अपना प्यार का इजहार कर रहा है और आपको कन्फ्यूजन होगा कि क्या आपको इसे टाइम देना है, चांस देना है या नहीं. एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, ये पर्सन हमेशा से इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं. देयर इज़ नथिंग कि
ये झूठ बोल रहा है या झूठ बोलेगा, टू बी ऑनेस्ट ये इंटेंट करता है आपके साथ सॉलिड स्टेबल रिलेशनशिप के लिए, बट एट द सेम टाइम आपको थोड़े डाउट या फियर आएंगे। दो रीज़न अगेन लाइक या तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई पर्सन हो, वो भी एक रीज़न हो सकता है, या ये भी रीज़न हो सकता है कि फियर ऑफ द पास्ट, जैसे पास्ट का जो गोस्ट है वो आपको छोड़ नहीं रहा और आपको लगता है कि ये ना हो कि पहले भी इस पर्सन ने कोई स्टैंड नहीं लिया था या एक्सप्रेस नहीं किया था, तो अब भी शायद ये वो सब रिपीट होगा, तो यू डोंट वांट टू केटर इट। जब तक कोई सॉलिड आपको उसके एंड से कोई कमिटमेंट जैसा या कोई फैमिली को इन्वॉल्व करने जैसा कोई एटीट्यूड नहीं आता। बट येस मुझे लग रहा है कि कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज ज़रूर आएगा जहाँ पर पर्सन अपने फीलिंग्स का इजहार करेगा आपके लिए। नया पर्सन भी हो सकता है, बट आई फील लाइक इट्स समबडी जो कि आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी है, क्योंकि दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, लेकिन इसने कभी कहा नहीं, एक्सप्रेस नहीं किया। सो पास्ट पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप भी रहा हो, लेकिन कभी उसने ओपनली कुछ एक्सप्रेस नहीं किया हो। ये भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड जोन में कोई पर्सन हो जो कि अपने प्यार का इजहार करेगा। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि अगर आप इस इंसान के साथ कनेक्शन अपना आगे लेके जाते हो, यू विल बी हैप्पी, क्योंकि आपके और इस इंसान की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग रही है या रहेगी। क्योंकि आने वाला टाइम जो है जब ये एक्सप्रेस कर देता है, उसके बाद का टाइम बहुत फ्रूटफुल लग रहा है, बहुत पॉजिटिव लग रहा है। सो मुझे लगता है कि एक ऐसा पर्सन ओपन अप करेगा अपनी फीलिंग्स को लेकर आपके लिए आने वाले एक हफ्ते में, जो कि यू वुड फील लाइक काइंड ऑफ अ फीलिंग लाइक यू वुड फील लाइक हगिंग दैम, कडलिंग दैम, और आपको लगेगा कि फाइनली समबडी हैज़ दैट काइंड ऑफ जैसे एक होता है ना कि स्ट्रॉन्ग इमोशन आपके लिए। सो वो मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग जो कि शायद आप क्रेव कर रहे हो राइट नाउ। सो ऐसा पर्सन डेफिनेटली आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। लेट्स सी मोर कार्ड्स, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। द चैरियर एंड द हर्मिट, आई फील लाइक कि आप में से कुछ लोग भी हो सकता है कि इट्स अ क्रश, जो कि आप जिसके ऊपर आपको क्रश है वो पर्सन ओपन अप करे, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ऐसा रियलाइजेशन हो कि दोनों के एंड से सेम फीलिंग्स थी, जस्ट दैट कि कभी ओपन अप नहीं किया दोनों ने। तो मुझे लगता है कि देयर हैज़ बीन लाइक टाइम जो कि लिया गया है इस सिनेरियो में इस इंसान की तरफ से, और शायद आपकी तरफ से भी इस कनेक्शन को लेकर फाइनली चीज़ें जो है वो स्मूथली आगे जाएंगी। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए ये कनेक्शन जो है वो डेफिनेटली कमिटमेंट की तरफ लीड करेगा, वो बहुत जल्दी लीड करेगा। जैसे ही ये पर्सन ओपन अप करता है आने वाले एक हफ्ते के अंदर, उसके बाद आपकी लव लाइफ इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ेगी। चाहे इस पूरे सिनेरियो को टाइम लगा होने में, लेकिन आपकी लव लाइफ इसके साथ जल्दी आगे बढ़ेगी। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, थोड़ा कन्फ्यूजन आप में से कुछ लोगों को लाइक आई सेड अर्लियर कि होगा, लेकिन मुझे लगता है कि यू विल बी हैप्पी एक्सेप्टिंग दिस ऑफर एंड मूविंग ऑन। मुझे नहीं लगता कि आप फियरफुल होगे या आपको लगेगा कि पता नहीं पर्सन को टाइम देना, चांस देना सही है या नहीं। आपको एक तरह से एक इनर नोइंग रहेगा कि दिस पर्सन हैज़ लव फॉर यू, या ये पर्सन कोई सॉलिड एक स्टेबल ऑफर लेकर आ रहा है। सो देयर विल बी अ क्या बोलते हैं उसको, एक कॉन्फिडेंस रहेगा आपको खुद के अंदर इस कनेक्शन की ऑफर के अंदर, और आपको लगेगा कि ये अच्छी ऑफर है टू टेक ऑन एंड मूव ऑन। तो मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग हैप्पीली इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे, इवन तो थोड़ी कन्फ्यूजन आएगी थोड़े टाइम के लिए, लेकिन आपका जो हो सकता है कि जो फियर ऑफ द पास्ट है वो आपको थोड़ी देर के लिए थोड़ा होल्ड बैक करने का कहे, या फिर आप थोड़ा इनडिसाइसिव फील करो, या थोड़ा अगर कोई पास्ट पर्सन स्टिल आपके माइंड पे है तो हो सकता है कि आप उस चीज़ को थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करने की कोशिश करो। बट मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ बहुत जल्दी आगे जाएगा टूवर्ड्स कमिटमेंट या मैरिज। सो लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। Accept criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. अगर आप में से वो लोग जो कि ऑलरेडी इस इंसान से डील कर रहे हैं, बट देयर हैज़ बीन लाइक सम ऑन एंड ऑफ एनर्जी, या फिर एक दूसरे को आप क्रिटिसाइज करते थे कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, इट्स टाइम कि आप अब अपने पर्सन को एक्सेप्ट देम द वे दे आर, ताकि आपके कनेक्शन में पॉजिटिविटी रहे। डोंट ट्राई कि आप उसको चेंज करो, डोंट लेट दिस पर्सन ट्राई कि वो आपको चेंज करे। आप दोनों एक दूसरे को पसंद आपने तब किया जब आप दोनों ने एक दूसरे को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट किया। सो आगे भी अगर आप चाहते हो कि कनेक्शन स्मूथली जाए, पॉजिटिवली जाए, सो मेक श्योर कि आप अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना ही आपके पर्सन को चेंज करने की ज़रूरत है। कोशिश करो कि यू बोथ एक्सेप्ट ईच अदर द वे यू बोथ आर, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एक दूसरे के जब साथ रहते हो, जब आप एक दूसरे को और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, अगर तब कोई चेंजेस आते हैं या तब आप एक दूसरे की सिचुएशंस को अडॉप्ट करने लगते हो, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, उसमें एग्रेशन नहीं होगा, उसमें नेगेटिविटी नहीं होगी। इट्स गोना बी मोर लाइक कि आप यू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द अदर पर्सनस लाइफस्टाइल। तो वो एक जब पॉजिटिव इंटेंशन के साथ एक चीज़ करते हो, उसमें पॉजिटिविटी ही रिजल्ट में रहेगी। लेकिन अगर आप एक दूसरे को पिन पॉइंट करके कहो ये चेंज कर लो, वो चेंज कर लो, तो वो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं।
सो आई फील लाइक कि इट्स टाइम कि आप दोनों और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका पर्सन पहले चाहता था कि आप अपने आप को चेंज करो या आप चाहते थे कि वो अपने आप को चेंज करे, हो सकता है कि इस दफ़ा जब वो आपको अप्रोच करें तो आपके माइंडसेट में ये चीज़ हो ही ना, आप नहीं चेंज करना चाहो उस इंसान को। हो सकता है कि यू वुड बी रेडी या डिवाइन वॉन्ट्स कि आप रेडी रहोगे, आप उसको एक्सेप्ट करो द वे दे आर। डोंट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस पर्सन, क्योंकि वो ऐसा ही है। और अगर आप उससे प्यार करते हो तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट एज अ फैक्ट कि ये उसका पार्ट एंड पार्सल है उस इंसान का। सो कोशिश करो टू एक्सेप्ट दिस पर्सन द वे दे आर। उससे आपका कनेक्शन और बॉन्ड जो है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन अप होगा। सो या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए टू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।